Hi students, hope all are fit and fine and enjoying e-learning. So today we will continue our first chapter computer network. Now topic is communication channel. कम्युनिकेशन चैनल में जो हमारा जो नेटवर्क है उस वो कैसे किसके थ्रू कम्युनिकेशन करता है. ऑल नेटवर्क आर लिंक टू ईच अदर थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल्स एंड दीज आर द मीडियम ऑन विच द डेटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रेवल. ये मीन आपका जो डेटा है या कोई इंफॉर्मेशन है वो कैसे ट्रेवल करेगी, तो वो किसके थ्रू होगी, तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन चैनल. वो क्या हो सकता है आपका, या तो वायर के थ्रू हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है. When you send data from one computer or mobile devices, the signal that carries the data may travel over the various transmission media and most commonly used media are physical and wireless. जिसको हम बोलते हैं फिजिकल को हम बोलते हैं गाइडेड एंड वायरलेस को बोलते हैं अनगाइडेड. ठीक है, तो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, द फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया यूज वायर और केबल टू सेंड कम्युनिकेशन सिग्नल्स. LAN often use a physical communication media. And there are three main types of physical transmission media and they are twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic cable. मीन जो हमारा फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया होता है जो किसी एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है, चाहे वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल हो या फिर कोएक्सियल केबल हो या फाइबर ऑप्टिक केबल हो, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया. Twisted pair cable, as you see in the diagram at the right hand side, twisted pair cable consists of one or more twisted pair wire bundled together. Each twisted wire consists two separate isolated copper wires that are twisted together and color coded for identification. Lead-line telephone network and LAN often use twisted pair cable. जैसे कि आपने देखा होगा टेलीफोन की जो लाइन होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही होती है. ठीक है, या फिर आपने कंप्यूटर लैब में जो एक वायर आती है जिसे हम बोलते हैं CAT5 वायर बोलते हैं, वो भी इसमें यूज होती है. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल. नाउ कोएक्सियल केबल. Coaxial cable consists of single copper wire surrounded by the at least three layers, and the first one is the isolating material, the second is the wire mesh, and the third is the plastic outer coating. On coaxial cables, data travel through a copper wire and cable. टीवी नेटवर्क्स वायर यूजिंग कोएक्सियल केबल. जो आपने टीवी अपना जिसके जो आपके कोई टाटा स्काई या डीटीएच के थ्रू केबल जो आती है उसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल. ठीक है, इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं. आपने देखा होगा एक ब्लैक होती है, देन उसका सिल्वर सी होती है, देन एक आपने प्लास्टिक का देखा होगा उसके बाहर से एक रबर सा होता है. ठीक है, देन उसके अंदर होती है कॉपर वायर. ठीक है, जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है. फाइबर ऑप्टिक केबल. अब ये सब अब नाउ मोस्ट कंपनीज आर यूजिंग दिस फाइबर ऑप्टिक केबल. इसमें जो आपका डेटा होता है बहुत जल्दी सेंड होता है. द कॉपर ऑफ द कोर ऑफ द fiber optic cable consists of hundred of thin standard of the glass or plastic that use light to transmit signal. मीन आप इसमें एक प्लास्टिक ग्लास होता है. ठीक है, और इसमें जो आपका डेटा होता है वो जैसे मीन एक सबसे जैसे लाइट होती है ना, लाइट को बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका जो डेटा होता है वो भी इसी प्रकार से ट्रेवल करता है. Inside the fiber optic cable and isolating glass cladding and on the protective coating surrounded each optical fiber, and many big companies use fiber optic cables to high traffic networks. ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अब वो यूज़ कर रही, थोड़ा एक्सपेंसिव है इस वजह से अभी ये यूज़ में अभी कॉमन यूज़ नहीं होता. देन अब आया हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया जिसे हम बोलते हैं अनगाइडेड. ठीक है, क्योंकि देखो वायरलेस मीन आप देखो कभी देखते हो आप वाईफाई जब यूज करते हो तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, आप उसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तो दैट इज मीन अनगाइडेड. ठीक है, गाइडेड का मीन क्या है, वायर के थ्रू. मीन जैसे आप एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो आप सिर्फ उसी जगह पे उसी एरिया में आप उसे यूज कर सकते हो. ठीक है, बट वायरलेस के थ्रू आप उसे किसी भी एरिया में जाके उसके जो रेंज होगा उसी के अंदर कहीं पे भी आप उसे घूम के कहीं किसी भी एरिया पे आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो. ओके, so wireless transmission media to send communication signal through the air, and many people use this media because it is more convenient than installing cables. Mean that is very convenient. ठीक है, ये बहुत सस्ता है rather than wire. Types of wireless transmission media is used to communicate include infrared broadcast radio, cellular radio, microwave and communication. जैसा आप देखते हो अपना ये सैटेलाइट्स हो गया, टेलीफोन्स हो गया. ठीक है, ऑल दीज आर द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. IR, infrared. This is infrared is a wireless transmission media that send a signal using infrared light waves.
And infrared system use the same technology as a household remote control. It is also used with the computer and devices like cordless keyboard and mouse. ठीक है, जैसे आपने रिमोट देखा होगा, एक रेंज जितनी उसकी रेंज होती है उसी हिसाब से वो यूज करता है। अगर आप उस रेंज से बाहर गए तो वो आपका रिमोट वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है। ब्रॉडकास्ट रेडियो इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम that distribute radio signal through the air a long distance such as between cities, region, countries and short distance such as with an office or home. Bluetooth and Wi-Fi communication technology use broadcast radio signals. मीन आपका जो ब्लूटूथ है, वायरलेस है, वाईफाई फिडेलिटी है, वो कौन सा यूज करता है? ब्रॉडकास्ट रेडियो। ठीक है। नाउ सेलुलर रेडियो Cellular radio is a wireless transmission media that is used for mobile communication and it is a form of broadcast radio. इसे also एक फॉर्म होता है किसका? ब्रॉडकास्ट रेडियो की तरह होता है। Several categories of cellular radio transmission exist such as 1G, 2G, 3G, 4G and 5G. मीन आप जो अपने मोबाइल में जो भी आप जो सिम आप यूज करते हो ना, तो ऑल दीज आर द सेलुलर रेडियो। ठीक है, 2G, 3G सिम, 4G सिम, 4G डेटा आप यूज करते हो, ऑल दीज आर द सेलुलर रेडियो। Wi-Fi, that is a wireless fidelity. It is a short for wireless fidelity, which is a popular wireless networking technology that use radio waves to provide wireless high-speed network connections. ठीक है। Now microwave, all these are the, ये सब कौन से हैं? वायरलेस, जिसे हम बोलते हैं अनगाइडेड। माइक्रोवेव हो गया, यू सी इन द डायग्राम, इसके बीच में देखो आपका एक अर्थ बेस डिश है जो कनेक्ट कर रही है किसको? अदर जो हमारी आपको माइक्रोवेव स्टेशन दिख रहे हैं ना, इसके थ्रू कनेक्टेड होता है। देन माइक्रोवेव प्रोवाइड अ हाई स्पीड वायरलेस सिग्नल्स ट्रांसमिशन। इट इन्वॉल्व सेंडिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अनदर। ठीक है, एक दूसरे को क्या कहते हैं? डेटा सेंड करते हैं। जो आपको बीच में दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड अर्थ बेस्ड डिस्क। इसके थ्रू हमारे जो ये माइक्रोवेव स्टेशन है कनेक्ट होते हैं। A microwave station can earth-based disk that contain the antenna and other equipment necessary for microwave communication. Microwave transmission is used in wide open areas such as a desert or lakes. जैसा आप एग्जांपल ले सकते हो, आपने देखा होगा जो हमारे टावर होते हैं, जिसमें हमारा ये जो मोबाइल के जो टावर्स होते हैं। ठीक है, यू कैन से दिस वन आल्सो। कम्युनिकेशन चैनल्स सैटेलाइट्स इज अ space station that receive microwave signals from earth-based station, amplify and amplify means convert करता है the signals from broadcast and the signals back over the wide area network and numbers of the earth-based systems। मीन जहाँ से जैसे आपके सिग्नल सैटेलाइट से गए, फिर उसके बाद दोबारा वो जो भी उसमें प्रोसेस होती है दोबारा किसके पास जाता है? आपके जो आपके अर्थ बेस्ड स्टेशन है उसके थ्रू ये आपके जो डेटा है उसको ट्रेवल करवाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट applications such as television, radio, broadcast, weather forecasting, video conferencing, GPS and internet connection use communication satellite। आप जो भी वीडियो कॉलिंग करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, कोई GPS यूज करते हो, so all these are the example of the communication satellite। नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है कि जो आपका नेटवर्क है आपने उसे किस प्रकार से डिजाइन किया है। A network architecture refer to how computer organized and how tasks are allocated among these computers. It is mainly categorized in two major types: peer-to-peer network and client-server network। ठीक है, peer-to-peer network में होता है a network to a more computer that uses same types of program to communicate and share data is called a peer-to-peer। मीन जो आपको राइट हैंड साइड में डायग्राम दिख रहा है, इसमें ऑल कंप्यूटर जितने भी 3 कंप्यूटर है इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी है सेम रहती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर। इसमें हर एक कंप्यूटर अपने आप में सर्वर है, अपने आप में क्लाइंट है। ठीक है, ईच कंप्यूटर पीयर टू पीयर कंसिडर इक्वल इन टर्म ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ईच एक्ट एज अ सर्वर एंड अदर इन नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क वर्क इज द बेस्ट एट स्मॉल एनवायरनमेंट, जो छोटे से एरिया के लिए यूज होता है। एंड दीज नेटवर्क आर डिजाइन primarily फॉर ए स्मॉल मीडियम लोकल एरिया नेटवर्क। छोटे मैं बताया था आपको, जहाँ पे 10-15 कंप्यूटर वहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। फॉर one should use to peer network it more than 10 computers are to be connect together। ठीक है, 10 से 12 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, a network in which one or more computer are designated as servers। में ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो डेजिग्नेटेड होते हैं कि कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, एंड अदर कंप्यूटर ऑन नेटवर्क कॉल्ड अ क्लाइंट, और जो उस सर्विस को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है,
कैन रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द सर्वर इज नोन एज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट क्या होता है, जो रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर क्या होता है, जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। मीन आपने कुछ, जैसे आप यूट्यूब है, आपने यूट्यूब में लिखा, जैसे आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अभी आप जो ये वीडियो देखोगे, तो ये आप किसके थ्रू में देख रहे हो, एक सर्वर में आपका जो वीडियो है किसी सर्वर में आपके स्टोर है, ठीक है। आप जब सर्च करते हो तो यू आर द क्लाइंट। आप फिर उसका जब उसका आप ओके करते हो, ओके करने के बाद कहाँ जाता है, सर्वर पे। सर्वर के बाद आपका डेटा किसी एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आपके मोबाइल या डिवाइस में शो होता है, ठीक है। तो जो जहाँ पे आपका ये जो वीडियो है, तो वो क्या है, आपका सर्वर है, ठीक है। और आप जहाँ यूज कर रहे हो तो यू आर द क्लाइंट। A server, sometimes called the host computer, control access to the hardware on the network and provide a centralized storage area or programs data and information when a user connect to the server. The applications, files, printer, etc. become available. में सर्वर में हम अपनी फाइल को, अपनी फाइल का कोई एक प्रोग्राम है या कोई डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको हम स्टोर करके किसी भी यूजर के लिए हम एक्सेस की परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। अब सर्वर भी आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, डेटा सर्वर, नेटवर्क सर्वर, वेब सर्वर। ये ऑल दीज आर द पार्ट टाइप्स ऑफ सर्वर, ठीक है। वहाँ पे लिखा है फाइल सर्वर किस लिए होता है, मैनेज फाइल्स। प्रिंट सर्वर क्या होता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट बीइंग प्रिंटेड। डेटा सर्वर, स्टोर, प्रोवाइड एक्सेस टू अ डेटाबेस। ऑल दीज आर द सर्वर। क्लाइंट, a client is a computer system that relies on server for all resources. For example, server might store a network version of the word processing. Every client on the network can access the word processing program on the server. Suppose हमारे 20 कंप्यूटर्स हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि हम उन 20 कंप्यूटर्स को हमें एक सॉफ्टवेयर यूज करना है, ठीक है। तो हम ऐसा तो नहीं कि हम बार बार हर एक कंप्यूटर में जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। हम क्या करेंगे, सर्वर में जाके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे और हमारे जितने कंप्यूटर हैं उस सर्वर से करेंगे। उसके बाद आप इजीली जो है उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मीन होता है कि आप अपने नेटवर्क को कैसे डिजाइन कर रहे हो, मीन आप उसका क्या आर्किटेक्चर है, ठीक है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो हम उसमें पहले एक डिजाइन बनाते हैं ना कि हम कैसा मकान बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार से नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। In networking, when the topology refer to a layout structure to connect computer and devices on a network. A network topology has two level, physical and logical, ठीक है। फिजिकल का मतलब यह है कि जी आपके जो कंप्यूटर है वो किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल। लॉजिकल मीन किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल। ओके, नाउ जैसे टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजी, सी इन द डायग्राम। जितने भी कंप्यूटर हैं सब एक ही वायर से कनेक्टेड होंगे। अगर सपोज बीच वाली वायर खराब हो गई तो मीन आपका जितने ये इसके पास वाला कंप्यूटर है वो यूज नहीं होगा, ठीक है। देन आपका आएंगे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपके 5 कंप्यूटर्स हैं। अगर आपके 5 कंप्यूटर में किसी भी एक कंप्यूटर कुछ हुआ था तो आप जितने बाकी 4 जो कंप्यूटर हैं वो रेगुलर वर्क करेंगे, ठीक है। अगर आपके बीच में जो डिवाइस दिख रही है या स्विच या फिर हब, अगर ये खराब हो गया तो आपके जो 5 के 5 कंप्यूटर हैं वो प्रॉपरली वर्क करना, वो नेटवर्क में वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा स्टार जैसा, ठीक है। अगर आपका बीच वाला जो आपको ये डिवाइस दिख रहा है, नेटवर्किंग डिवाइस है, तो अगर ये खराब हो गया तो आपके जितने भी 5 कंप्यूटर हैं ये वर्क नहीं करेंगे। नाउ सेम थिंग है रिंग टोपोलॉजी, ये भी ऐसी वर्क करता है। अगर आप ये बीच में अगर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो उसके बाद वाला कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। देन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल मीन किस तरीके से जो आपका डेटा है वो किस वे में जाएगा, ठीक है। प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स that outlines characters how two devices communicate over the network. There are different protocols and different operation on the network, जैसे HTTP, FTP, TCP, POP3, IMAP, SMTP. So all these are the protocol. HTTP क्या होता है, जब आपने कभी एक्सेस किया होगा www.google.com, आपने जब URL में देखा होगा जहाँ पे आप एड्रेस लिखते हो जिसे हम बोलते हैं एड्रेस बार, तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा HTTP, Hypertext Transfer Protocol. So this is the set of rules that define how pages transfer on the internet and what action web server and browsers should take in a response to various commands. Many web addresses begin with HTTP as the protocol. जितनी भी हमारी मोस्टली जितनी वेब एड्रेस होती हैं वो HTTP ही यूज करती हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP,
इसका यूज मोस्टली यूज होता है, जैसे पहले यूज होता है, मोस्टली पहले यूज होता है, अब तो खैर होता है फिर भी उतना नहीं होता। जैसे आप सपोज आपका कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर घर में है और आपका जो डेटा है आप चाहते हो कि मुझे वो एक्सेस करना है किसी भी एरिया में, या फिर कहीं भी आप गए हो उसको वो एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि आपका जो कंप्यूटर है वो रेगुलर ऑन होना चाहिए और इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, उसी के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप अपलोडिंग कर सकते हो, डाउनलोडिंग कर सकते हो। बट अब जैसे आजकल क्या है, जैसे आपका गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, दैट इज सेम, दैट इज example of the FTP. So this is a set of rules that allow file uploading and downloading from computer on the internet. मैं बताया था कि इंटरनेट में होना चाहिए आपका वो कंप्यूटर। एंड अपलोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग files from your computer to a server on the internet. Downloading is a process transferring files from the server on the internet to your computer. Web pages developer often use FTP to upload their web pages to a website. जो वेबसाइट बनाते हैं वो इसी तरह से यूज करते हैं। क्या करते हैं, जो जहाँ पे ये आपकी वेबसाइट होस्ट होती है, मीन जहाँ पे जहाँ आप सपोज एक सर्वर है जो वहाँ से आपने स्पेस लिया है अपनी वेबसाइट के लिए, अब वहाँ जाके जरूरी नहीं कि आप उस पर्टिकुलर वहाँ जाके आप उस उनको डेटा दोगे, फिर वहाँ जाके अपना डेटा अपलोड करोगे। तो आप क्या करेंगे, हम सीधे उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके आप अपने कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो किसी भी लोकेशन में। ओके, दिस इज FTP, that is TCP, that is a transmission control protocol, IP, that is इंटरनेट प्रोटोकॉल। मीन आपका जो डेटा है वो कैसे मीन सोर्स से डेस्टिनेशन कैसे पहुंचता है, तो वर्क होता है TCP का। दैट इज आपका जो भी आपका डेटा ट्रेवल करता है किसी सोर्स से लेके से डेस्टिनेशन में, तो पैकेट के थ्रू ट्रांसफर होता है। और जब वो किसी डेस्टिनेशन में पहुंचता है तो वो उस आईपी क्या करता है, उस एड्रेस को डिटेक्ट करता है जहाँ पे डेस्टिनेशन जहाँ हमें वो भेजना है। ठीक है, सो दिस इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट डिफाइन हाउ इंफॉर्मेशन और मैसेज आर राउटेड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ नेटवर्क टू अदर, इंश्योरिंग द डेटा इज अराइव करेक्टली। दैट TCP IP का इट हैज बीन यूज्ड टू नेटवर्क स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन। ओके, मीन आपका जो डेटा है वो कैसे ट्रेवल होगा, आपका डेटा है वो सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन, this is the email protocol that store email message on the mail server and allow the user to view, access and manipulate the message after downloading or storing in their computer. पॉप का यूज क्या होता है, मीन आपकी जो ईमेल है इसका यूज होता है जैसे आउटलुक में यूज होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, आप जब एक बार कन्फिगर कर दोगे तो ये सिर्फ उसी कंप्यूटर में यूज होगा जिसमें आपने अपनी जो भी आईडी कन्फिगर करी, आप इसे किसी कंप्यूटर में एक्सेस नहीं कर सकते हो। और किसी भी मेल को तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप उसे डाउनलोड करोगे। ठीक है, और इसे आप किसी भी कंप्यूटर में एक्सेस नहीं कर सकते हो। IMAP, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका भी यही यूज है। बट इसमें ये क्या है, आप इसको बिना डाउनलोड करके भी आपको नो नीड टू डाउनलोड दिस जॉब ईमेल या मेल। ओके, और इसको आप किसी भी कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप जिस कंप्यूटर आपने कॉन्फ़िगर करा है कि उसी कंप्यूटर में इसे दे सकते हो। अगर आपने IMAP के थ्रू करा है तो आप इसे किसी भी कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हो। स्टोर ईमेल मैसेज ऑन द मेल सर्वर, ये भी मेल सर्वर में स्टोर करता है। अलाउ यूजर टू व्यू, एक्सेस, मैनिपुलेट मैसेज ऑन द मेल सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर। व्हेन यू रीड एन ईमेल मैसेज यूजिंग IMAP, you are not actually download or storing in your computer. Instead, you are reading it on mail server from your computer. As a result, if you try to access your email from a different device, the same message will be available to you. मीन अगर आप वही मेल किसी और डिवाइस में देखोगे तो आपको वो शो हो जाएगा। बट अगर आपने POP3 में कॉन्फ़िगर करा है तो आप उसे उसी डिवाइस में देख पाओगे जिसमें आपने कॉन्फ़िगर करा है। SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज क्या होता है, जब आप कोई मेल सेंड करते हो, आप कोई भी जब ईमेल सेंड करते हो तो वो कौन से प्रोटोकॉल से होता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस इज द ईमेल प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेजेस अक्रॉस द इंटरनेट। SMTP was originally developed by early 1980 and remain one of the most popular protocol in use worldwide. अभी यूज होता है, मोस्ट ईमेल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज SMTP फॉर सेंडिंग मेल एंड यूज either POP and IMAP फॉर रिसीविंग मेल्स। ठीक है, SMTP होता है मैसेज सेंड करने के लिए और POP और IMAP होता है मैसेज को रिसीव करने के लिए।
Okay, so this is for I think your chapter is complete. Okay, so try to do exercise of this chapter and I will send in your group, so complete it. Okay, thank you, stay home, stay safe.